नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के उस सबसे विवादास्पद अध्याय की जिसने देश की राजनीति, संविधान और जनता की आवाज तीनों को एक साथ झकझोर दिया। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को देश भर में आपातकाल लागू हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान किया था। आज इसको 50 साल पूरे हो गए। आज हम उसी की दास्तां सुनाएंगे। तारीख 12 जून 1975। यह दिन भारत के इतिहास के लिए बड़ा दिन साबित हुआ। सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूम नंबर 24 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपनी सीट पर बैठे। उन्होंने रायबरेली संसदीय सीट से प्रत्याशी राजनारायण की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि वादी की याचिका स्वीकार की जाती है। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री का लोकसभा के लिए चुनाव शून्य घोषित किया जाता है। इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया। इसके तहत देश की जनता से मौलिक अधिकार छीन लिए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, प्रेस की आजादी भी समाप्त कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। पर यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह उस सनकी समाजवादी राजनारायण की जिद थी जिसने सत्ता की दीवारों में दरार डाल दी और एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो आपातकाल और अंततः सत्ता परिवर्तन तक पहुंचा। फैसले से पहले 18 व 19 मार्च को बतौर पीएम इंदिरा गांधी भी कोर्ट में हाजिर हुई थी। इसके लिए वह 17 मार्च 1975 को इलाहाबाद पहुंच गई थी। उनके वकील एस.ई. खरे ने न्यायमूर्ति सिन्हा से आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री का बयान लेने के लिए एक आयोग गठित कर दिया जाए। जस्टिस सिन्हा ने उनकी मांग खारिज कर दी थी। तब पहली बार किसी पीएम को कोर्ट में पेश होना पड़ा। 18 मार्च 1975 को सुबह 9 बजे से ही कोर्ट परिसर में भीड़ लगने लगी। कोर्ट परिसर में विपक्षी नेता मधु लिमे, श्याम नंदन मिश्रा जो बाद में विदेश मंत्री बने और रवि शाह राय जो बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और बहू सोनिया गांधी भी पहुंची थी। इंदिरा गांधी को पेशी के दौरान कोर्टरूम में बैठने के लिए कुर्सी उपलब्ध कराई गई। ऊंचे चबूतरे पर उनकी कुर्सी रखी गई ताकि जज और पीएम आमने सामने रह सकें। प्रशांत भूषण ने अपनी किताब द केस दैट शूक इंडिया, द वर्डिक्ट दैट लेड टू द इमरजेंसी में मामले का ब्यौरा दिया है। प्रशांत ने लिखा, उनके पिता शांति भूषण बाद में केंद्रीय कानून मंत्री भी बने, समाजवादी नेता राजनारायण के वकील थे। प्रशांत ने अपने पिता के हवाले से किताब में बताया कि जस्टिस सिन्हा को कोई दबावों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आगे अपनी किताब में लिखा कि फैसले का ब्यौरा जानने के लिए सीआईडी की एक विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया था। टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों ने जस्टिस सिन्हा के स्टेनो मन्ना लाल के घर का 2 बार दौरा किया। वहीं जस्टिस सिन्हा ने खुद को घर में बंद कर लिया था। लोगों से कहा गया कि वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए उज्जैन गए हैं। फैसले से एक रात पहले जस्टिस सिन्हा ने अपने स्टेनो मन्ना लाल के लिए हाईकोर्ट बिल्डिंग से सटे बंगला नंबर 10 में रहने के लिए व्यवस्था भी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश शंभुनाथ ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में उस दिन को याद किया है। उन्होंने कहा कि 12 जून 1975 को बतौर वकील मैं कोर्ट में उपस्थित था। जस्टिस सिन्हा के फैसले के बाद कुछ क्षणों के लिए कोर्टरूम के भीतर सन्नाटा पसर गया। इंदिरा गांधी के वकील खरे के भतीजे और उनके भाई वीएन खरे जो बाद में सीजेआई बने, उन्होंने हाथ से लिखकर एक स्थगन आवेदन दिया।
आवेदन को स्वीकार करते हुए जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिनों के लिए स्थगन आदेश दे दिया। इस बीच कांग्रेस को नया नेता प्रधानमंत्री चुन लेना था। पार्टी ने फिर से इंदिरा गांधी को ही नेता चुन लिया और अदालत के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी। अदालती आदेश के मुताबिक इंदिरा गांधी को सशर्त अंतरिम प्रधानमंत्री रहने की अस्थायी मोहलत मिली। उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने या मतदान करने आदि की इजाजत नहीं दी गई। सर्वोच्च अदालत का अंतिम फैसला आने और मोहलत की मियाद खत्म होने से पहले ही इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। बता दें कि 1971 के लोकसभा चुनाव में संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण रायबरेली सीट से तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे और चुनाव हार गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनावी धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। साथ ही चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का मामला सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतिम ब्रिटिश न्यायाधीश विलियम ब्रूम के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन ब्रूम दिसंबर 1971 में सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद राजनारायण की याचिका 2 अलग अलग बेंचों जस्टिस BN लोकुर और जस्टिस KN श्रीवास्तव के पास गई, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के कारण याचिका को 1975 की शुरुआत में जस्टिस सिन्हा को सौंप दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान 12 फरवरी 1975 को कोर्ट रूम में कई हाई प्रोफाइल लोगों की गवाही शुरू हुई, जिसमें तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष PN हक्सर जो इंदिरा गांधी की ओर से पेश हुए थे, लालकृष्ण आडवाणी तत्कालीन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और S निजलिंगप्पा जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ने राजनारायण की ओर से गवाही दी। इंदिरा गांधी की ओर से SC खरे ने दलीलें दी, जबकि राजनारायण की ओर से शांति भूषण और RC श्रीवास्तव वकील थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता SN कक्कड़ राज्य सरकार की ओर से और भारत के अटॉर्नी जनरल नीरेन डे भारत सरकार की ओर से पेश हुए। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ, तब उस समय विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बंगलौर में थे। वो कांग्रेस व अन्य पार्टी के नेताओं के साथ सदन की संयुक्त सदन की चयन समिति में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। फोन पर आडवाणी को बताया गया कि पीएम गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। जेपी समेत तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद आडवाणी अटल बिहारी के पास पहुंचे। उन्होंने सारा मामला बताया। दोनों ने तय किया कि वह गिरफ्तारी देंगे, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल आपातकाल के 21 महीने बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने गुस्से में वोट दिया। राजनारायण एक बार फिर रायबरेली से मैदान में उतरे और इस बार इंदिरा गांधी को हराया। समाचार पत्रों ने भी इसे फ्रंट पेज पर प्रकाशित किया। इंदिरा परास्त, उत्तरी राज्यों में कांग्रेस का सफाया। राजनारायण जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था एक अदालत की लड़ाई से सत्ता की चूलें हिला देना। आज 50 साल बाद भी 25 जून 1975 का दिन याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं, जागरूकता और साहस का नाम है, और ये भी कि एक आम नागरिक, चाहे वो राजनारायण हो या कोई और, सत्ता की सबसे ऊंची दीवारों को भी हिला सकता है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।